बोला था आज आप लोग मुख्यालय पे आए हैं। मामला ये था, आज दिनांक 31 तारीख है और मामला ये पूरा ये था कि ये हमारे छोटे भाई चाचा के लड़के हैं जिनका नाम सतीश है। और हमारे यहाँ गांव के बगल में एक बद्दू यादव हैं और एक रहीश कुमार है और एक संजीवन जी हैं। तो उन्हीं को लेकर थोड़ा से पहले से विवाद था। विवाद ये था कि वो लोग थोड़ा माहौल बनाना चाहते हैं, दबदबा बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा से बात विवाद हो गया था तो इनके पिता जी को गाली देने लगे। तो गाली देने लगे तो फिर ये बोले कि गाली मत दो, और वो लोग थोड़ा सा दबदबा माहौल बनाना चाहते हैं। वो लोग निकाल करके पिस्तौल फायरिंग किए इसके, और 4 गोली मतलब फायरिंग किए थे और ये बच गया। फिर गांव वाले वहाँ पे मौके पे पहुँचे और रहीश को पकड़े। रहीश को पकड़ने के बाद हम लोगों ने थाना पे सूचना दिया। तो थाना पे सूचना देने के बाद थाना प्रभारी और एसओ साहब वहाँ पे पहुँचे और जिसको हमने पकड़े थे रहीश कुमार को हमने उनके हवाले किया और वहाँ पे पिस्तौल बरामद हुई और 2 गोलियां बरामद हुई। उसके बाद जब हमने उनको दिया, जो दोषी था उनको जब दिया तो उनके घर गए, आधा घंटा बैठे थे दोषी के साथ में। और फिर वहाँ से जब आने लगे तो वहाँ वारदात पे रुके तो हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू किया। तो वो मतलब मोबाइल छोड़ने लगे। तो कौन छोड़ने लगा मोबाइल? थाना प्रभारी थे जिनका नाम रमेश चंद्र है। तो वो छोड़ने लगे तो हम लोगों ने बोला भाई वीडियो बनाना हम लोग का संविधान अधिकार देता है। उसी को लेकर हाथापाई हो गई। फिर उसी में जाति सूचक गालियाँ देने लगे और फिर उसके बाद बोला कि तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। फिर हमको ज़बरदस्ती हमको मारने लगे। और कौन मारने लगा आपको? वो रमेश थे, रमेश चंद्र जो थाना प्रभारी हैं इस समय जफराबाद के। और हमको गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा रहे थे और हमको यहाँ मारे भी हैं और गाली गलौज दिए हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे FIR लिखवा रहे हैं मेरे नाम की झूठी कि ये मतलब सरकारी काम को रोक रहे थे और रहीश को जो वहाँ पे गिरफ्तारी हुई है उसको भगाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो उसी को लेकर के हम लोग आए हैं SP साहब की हैं। अभी तक SP साहब से मुलाकात नहीं हुई, मीटिंग हो रही है। CO सदर को हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है। आज तो संडे है तो हम लोग सोचे थे कि DM के यहाँ देंगे, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होती है फिर इसके बाद हम लोग का संविधान अधिकार देता है, हम लोग इलाहाबाद जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आर्टिकल 32 ये कहता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट अपनी आवाज़ को वहाँ लेके जा सकते हैं। तो लेकिन ये जो पुलिस प्रशासन है, देखा जाए ये एक तरीके से तानाशाही है। अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो बनाने से क्यों रोक रहे हैं? और ये देखिए हम लोग ही गोली खाएँ और हम लोग को भी ऊपर फिर से पुलिस प्रशासन हम लोग के ऊपर दबाव दे रहे और मार रहे। और यहाँ पे आए, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम लोग एक संगठन चलाते हैं जिस संगठन का नाम है भीम संगठन 0007 जौनपुर। हम लोग जौनपुर में समाज की आवाज़ को मजबूती से बुलंद कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को या इन मनवादियों को क्या लगता है कि हम लोग इसमें तानाशाह करें, लेकिन हम लोग का तानाशाह कुछ नहीं। हम लोग के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि तुम मारे जाओगे। हमारा नाम युवराज बोल रहे हैं कि तुम मारे जाओगे, तुम ज़्यादा नेतापन करते हो। हमारा कहने का मतलब है कि अगर समाज की आवाज़ को उठाना भी एक तरीके से अब वो बन गया है इस सरकार में। हम लोग जहाँ से हम लोग भी गोली खाएं और हम लोग ही फिर ऊपर से शासन प्रशासन से मार खाएं, दबाव आए। और अभी हम आए हैं SP के यहाँ, पूरी हमारी गांव आई है, लेकिन अभी तक SP साहब इस पे वो नहीं दे रहे। लेकिन हम SP साहब से मिलकर हम चाहते हैं कि जो वहाँ पे थाना प्रभारी हम लोग साथ ऐसी हरकत किया है उसको नौकरी से निलंबित किया जाए और जो भी कानून धारा प्रक्रियाएँ हैं उसके ऊपर लगाई जाए। कौन सा गांव का मामला है ये मामला है कादीपुर का, गांव कादीपुर, पोस्ट टिमलो और विधानसभा या थाना जफराबाद पड़ता है, जिला जौनपुर और उत्तर प्रदेश की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज जौनपुरिया है। ये बताइए, जो युवक पकड़ा गया है अवैध असलहे के साथ जी, जो फायरिंग कर रहा है, उसके कई आपराधिक इतिहास भी हैं क्या? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। कितने? अभी कुछ दिन पहले चैन छिनैती का भी मामला बिल्कुल, उसके जी, जी, बिल्कुल। तो ऐसे कई आपराधिक इतिहास हैं क्या उसके? जी, वो जैसे एक तरीके से माहौल बनाना चाहता है वहाँ पे, लोगों को डरा करके धमका कर, लेकिन शायद वो भूल गया है कि हमारा संविधान हमारे पास है। और जब तक हमारा संविधान हमारे पास है, कोई भी हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, मनवादी, कोई भी हम लोग को ऊपर थाना अध्यक्ष क्या उस आरोपी बचाने चक्कर में पड़ेंगे? जी बिल्कुल बचाएंगे। आधा घंटा बैठने का मतलब क्या है बताइए? हम लोगों ने जब दोषी को वहाँ पे पकड़ करके दिए हैं तो फिर उसको लेकर के वहाँ जाने का क्या मतलब है उनके घर? और हमको बोलने के रहे वहाँ गए थे बरामद करने, जब यहाँ आपकी गिरफ्तारी हुई है तो आपको ले जाने। दूसरा आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया, अभी तक नहीं पकड़ा गया। दूसरा नहीं पकड़ा गया। जी, अभी पकड़ा गया, अभी 2 नहीं पकड़े।